अच्छा, आप किसी वक्ता के सामने कह दे कि आपकी कथा अच्छी नहीं थी तो उसको कैसा लगेगा? नारद जी को बड़ा बुरा लगा। मैंने कथा भी सुनाई और इनको अच्छा भी नहीं लगा। नारद जी को डांट लगाई भोलेनाथ ने, कहा सुनिए नारद जी, मुझे सुनाई तो सुनाई, लेकिन यह कथा कभी जाकर के बैकुंठ नाथ को न सुना देना, भगवान विष्णु को यह कथा कभी मत सुना देना। नारद जी ने सोचा अब तो पक्का जाकर के सुनाऊंगा। लगता है भोलेनाथ को मुझसे ईर्ष्या होने लगी है, कहीं भगवान को पता न लग जाए कि मैं काम विजयी हूं, इसी ईर्ष्या के कारण मुझे मना कर रहे हैं। नारद जी वहां से चले, बात समझ में नहीं आई। भोलेनाथ ने बहुत समझाया लेकिन नारद जी को समझ में नहीं आई। अहंकार का ऐसा आक्रोश है महाराज, समझ नहीं पा रहे नारद जी। नारद जी ने सोचा चलो प्रभु के वैकुंठ धाम को चलते हैं। विचार किया नहीं नहीं, जल्दी जल्दी जाना ठीक नहीं है। अरे किसी के यहाँ रोज रोज जाओ, कोई एक दिन हालचाल पूछेगा, 2 दिन पूछेगा, 3 दिन पूछेगा, चौथे दिन थोड़ी पूछेगा। रोज रोज किसी के घर कोई जाएगा तो कितना हालचाल पूछेगा। इसलिए ऐसा करो 1-2 महीने बाद जाऊंगा, तब भगवान पूछेंगे नारद जी बड़े दिन बाद दिखाई दिए हो तो पूरी अपनी कथा सुना दूंगा। तो नारद जी कुछ समय के बाद गए, तभी मानसकार ने यहाँ लिखा एक बार करतल कर भी ना, तुरंत नहीं गए, एक बार कुछ समय बिता करके गए हैं। और जब नारद जी वहां गए तो भगवान ने नारद को देखा अहंकार को लेकर के आए हैं। नारद आज शुद्ध भक्ति लेकर के नहीं आए, आज हृदय में अहंकार आया है। जानते हो भगवान ने उठ करके नारद जी का स्वागत कर दिया। नारद जी को लगा कि लगता है मेरी पदोन्नति हो गई है। पहले आता था तो चुपचाप से सैया पर लेटे रहते थे, लेकिन देखो तो सही जरूर हमारी पदोन्नति हुई है, तभी तो खड़े होकर के स्वागत किया भगवान ने। भगवान गए नारद जी को लाए, हृदय से लगाया, आहा आइए नारद जी, बगल में आसन दिया। अब तो नारद जी को पक्का विश्वास हो गया कि मैं अब भगवान की श्रेणी में आ गया, तभी तो बगल में आसन दिया प्रभु ने। नारद जी से पूछा बड़े दिन बाद दिखाई दिए नारद जी, क्या बात है? पूरी काम कथा नारद जी ने भगवान को सुना दी। भगवान ने जब यह सारी चर्चा सुनी तो भगवान का मुखमंडल उदास हो गया। भगवान ने मन ही मन सोचा, अरे नारद तुम ऐसे इतने बड़े महात्मा हो कि अगर कोई साधारण व्यक्ति तुम्हारा स्मरण करे तो काम जल करके भस्म हो सकता है। अगर तुमने काम को जीत भी लिया तो कौन सी बड़ी बात हो गई जो तुम्हारे हृदय में अहंकार आ गया। भगवान ने कुछ नहीं कहा, नारद जी प्रणाम करके चल पड़े। माता लक्ष्मी ने पूछा प्रभु ये बताओ, नारद आपके परम भक्त हैं, इनके हृदय में अभिमान का फोड़ा उत्पन्न हो चुका है, अभिमान अंकुरित हो चुका है, आप उस फोड़ा को फोड़ने के बजाय इसको और बढ़ा दिए। भगवान ने और बढ़ चढ़ करके बड़ाई कर दी महाराज। नारद जी फूले न समाये। मैया लक्ष्मी ने कहा कि आप इसको फोड़ने के बजाय और उस घाव को, उस फोड़े को आपने बढ़ा दिया। भगवान ने कहा सुनो देवी, यह अभिमान का जो फोड़ा नारद के हृदय में उत्पन्न हुआ था, शिवजी ने दबाने की कोशिश की लेकिन यह दबा नहीं, यह फोड़ा अब बहुत तैयार हो गया है। इसलिए सुनो, अगर मैं कच्चे फोड़े को फोड़ दूंगा तो ये घाव बन सकता है, इसलिए मैंने और बड़ाई करके इस फोड़े को पकने के लिए छोड़ दिया है। जब यह फोड़ा पक जाएगा तब मैं सीधे इसका ऑपरेशन करूंगा। कच्चा फोड़ा फोड़ दोगे ना तो घाव हो सकता है, जब फोड़ा पक जाता है तो अपने आप फूटता है। भगवान ने पकने के लिए छोड़ दिया, जाओ अभी और अभिमान में चूर हो जाओ। भगवान जब जा रहे थे तो भगवान ने अपनी माया रचाई, माया के द्वारा 100 योजन की नगरी का और उस नगरी के राजा हैं शीलनिधि, और उनकी एक बेटी है जिनका नाम है विश्वमोहिनी। ये सब भगवान की माया है। देखो विश्वमोहिनी का स्वयंवर होने वाला है। नारद जी उधर से आ रहे थे, नारद जी ने कहा आते जाते कभी ये नगरी दिखाई नहीं दी, चलो कोई बात नहीं चल करके घूमूं। बड़ी सुंदर नगरी थी। आज नारद जी के मन में लोभ आ गया। आप देखेंगे जिस लोभ को नारद जी ने जीता था, जिस क्रोध को नारद जी ने जीता था, जिस काम को नारद जी ने जीता था, अहंकार के कारण यह तीनों किस प्रकार नारद के हृदय में प्रवेश कर रहे हैं।
नारद जी ने जिस लोभ को जीता था, आज नारद जी को उस नगरी देखने का लोभ जग गया हृदय में। नारद जी नगरी में प्रवेश किए। शीलनिधि राजा ने बड़ा स्वागत सत्कार किया। शिव पुराण में इस राजा का नाम गुण निधि भी है, ऐसी भी चर्चा आती है। स्वागत सत्कार किया, पूजन किया, उच्चासन पर बिठाया। नारद जी से पूछा, महात्मन मेरा अहोभाग्य कि आपका दर्शन प्राप्त हुआ। मेरी बेटी है विश्व मोहिनी, कल इसका स्वयंवर होने वाला है। जरा इसके हस्त रेखा देख करके बताओ कि इसके गुण और दोष क्या हैं, इसको कैसा पति मिलेगा। नारद जी ने जब उस कन्या के हस्त रेखा को देखा तो नारद जी बड़े आश्चर्यचकित हो गए महाराज। और उस हस्तरेखा में लिखा क्या था और नारद जी ने क्या कह करके वर्णन किया, आप सभी सुनेंगे। नारद जी ने कहा, जो यही बरई अमर सोई होई, समर भूमि तही जीत न कोई। अरे इसके गुण तो सुनो। शीलनिधि राजा से कहा, यह जो आपकी बेटी है इसकी हस्तरेखा ऐसी बात बताती है कि जो इससे विवाह करेगा उसे समर भूमि में कोई जीत नहीं पाएगा। वो समस्त राजाओं से सर्वश्रेष्ठ योद्धा होगा और वह अमर होगा, अजर होगा, अमर होगा। इस प्रकार नारद जी ने वर्णन किया। जबकि उसके हस्तरेखा में यह लिखा था कि जो अजर अमर है, जो समर भूमि को जीतने वाला है, ऐसे परमात्मा से इनका विवाह होगा। उसके हस्तरेखा में यह लिखा था। लेकिन नारद जी उस माया के कारण हस्तरेखा की भविष्यवाणी भी गलत कर दी। आज नारद जी के हृदय में काम भी जागृत हो गया, क्यों न इस कन्या से मेरा ही विवाह हो जाए, अजर अमर हो जाऊं। आखिर यह विश्व मोहिनी ने मेरे गले में माला पहनाई क्यों? बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। नारद जी विचार कर ही रहे थे, तब तक शिव के जो दो गण थे वो नारद जी को देख करके हंस पड़े। नारद जी से कहा, अरे वाह नारद जी, आज तो बड़े सुंदर लग रहे हो, एक बार दर्पण में अपना जाकर मुंह तो देखो। अब नारद जी ने जब सुना तो लगा आखिर दाल में तो जरूर कुछ काला है। नारद जी दौड़ करके गए, जल में जब अपना मुख देखा तो नारद जी ने देखा कि मेरा मुख तो बंदर का है। नारद जी को क्रोध आ गया महाराज। आप देखेंगे जिस क्रोध को नारद जी ने जीता था, आज वही क्रोध हृदय में प्रवेश कर गया। शिव के गण जिन्होंने हंसी उड़ाई थी भागने लग गए। नारद जी क्रोध से फड़फड़ा रहे हैं, जरूर महात्मा श्राप दे देगा। नारद जी ने कहा, भागते कहां हो, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम राक्षस बनो। और यही शिव के गण रावण और कुंभकर्ण बने। शिव के गणों ने कहा, प्रभु हे नारद जी यह बताइए, हम सिर्फ हंसे तो इतना बड़ा श्राप दिया और जिसने बंदर का मुंह दिया उसको श्राप नहीं दोगे? नारद जी ने कहा, उसको भी श्राप मिलेगा। और नारद जी लगे भगवान को ढूंढने, बैकुंठ को जाने लग गए महाराज। लेकिन मार्ग भटक जा रहे हैं, जानते हो क्यों? इसलिए क्योंकि काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। जिसके हृदय में काम हो, क्रोध हो, लोभ हो, वो भगवान के वैकुंठ तक नहीं पहुंच सकता, उसका स्थान नरक की ओर है। नारद जी वैकुंठ पहुंच ही नहीं पा रहे हैं, लेकिन भगवान वहीं पर उस माया के साथ प्रकट हो गए। उस राजकुमारी विश्व मोहिनी के संग जब प्रकट हुए, नारद जी ने देखा और हृदय में क्रोध जग गया महाराज। और नारद जी ने यहाँ पर प्रभु को श्राप दे दिया और 3 श्राप दिए भगवान को। 1 2 नहीं, 3 श्राप दिए। भगवान को बहुत कुछ सुनाया। 3 श्राप कौन कौन से? नारद जी कहते हैं कि आपने मुझे मानव बन के छला है, इसलिए आपको भी इस धरती पर मानव का रूप लेना पड़ेगा एक दिन। भगवान ने कहा, आपका श्राप स्वीकार है।
नारद जी ने कहा आपने मुझे स्त्री के विरह में तड़पाया है, इसलिए मैं आपको श्राप देता हूँ कि जब आप मनुष्य बन करके इस धरती पर आएंगे तो आप भी अपनी पत्नी के वियोग